बहुत अच्छा लगा ये Happy birthday to you, तुम जियो हजारों साल
दिन हो 50,000 तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000 बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे राजवीर जी के आज वो भी तो बच्चे होते नाम भी अमर बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बच्चे होते नाम अगर बच्चे होते नाम हमारा होता डबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू मीनाक्षी बॉयज एंड गर्ल्स चल रहा है अच्छा अच्छा आजा साइड दो ठीक है पहले किसका खाते हैं चल रहा है तो इधर अच्छा उंगलियां नहीं ना लेंस चलो इधर भी मैडम इधर देखो भैया हाँ वेरी गुड एक बार फिर खिलाओ दो के बारे में वो मैं आपसे जानती थैंक यू लाना पड़ेगा आपको शुगर नहीं खाती टप्पे वारे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪੇ ਵਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੇ चिट्टा कुकड़ बने रहते ओ चिट्टा कुकड़ बने रहते ओ कासनी दुपट्टे वाली है कासनी दुपट्टे वाली है मुंडा सद के ते चल हुन मैं तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे रे आए हाय तेरी बिंदिया रे छागे तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा हीरा में चमके कभी तो जैसे कोई अंगारा तेरे माथे लगे हैं यूं रे आए हाय तेरा झुमका रे
पुकारे। सजते दोनों भटकते हैं तेरे नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं, मेरा गहना बरमत। तो फिर भी क्या बोले हैं, बोले हैं तेरा कंगना रे। हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना। रे आए हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी बन के, घुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस थम के। तू आई है सजनिया। रे आए हाय तेरा कंगना रे। सजना तो छोटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा अंगना। थैंक यू। हम पुराने आदमी से मिल लेते हैं और बहुत अच्छा मंच है ये, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस ग्रुप का कि उन्होंने मुझे सम्मिलित किया। 2-3 महीने के बाद मैं हूँ आजकल, और कोशिश भी करता हूँ कि रेगुलर आता हूँ, लेकिन नहीं आ पाता। कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, स्पेशली टाइम निकालता हूँ। मैं माफी भी चाहूँगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। हमारा सेंटा है, कोई ना कोई गिफ्ट आप ले लाए। सही बात है, सेंटा की बात तो ये है कि हम लोगों ने अभी कॉन्फ्रेंस की। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी एपेक्स बॉडी AIPNBRF की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है 10वीं। मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये दोबारा फिर हमारे ये जनरल सेक्रेटरी हमारे ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक रिटायरी एसोसिएशन चुन गया। इनके लिए और इनकी टीम के लिए बहुत साथियों, कि आपने वाकई कोई इशू नहीं छोड़ा हमारे लिए कि हम यहाँ बताएं आपसे कि भाई ये चीज लेके थे, लेकिन कुछ चीज अभी भी रह गई। पिछली बार एक नई शुरुआत हुई थी सब्सिडी की, उसको कंटिन्यू किया जाए, मिनिमम कम से कम कंटिन्यू किया जाए। आगे बढ़ाते तो अच्छी बात है। उन्होंने इशारे में मैं थैंकफुल हूँ कि इमीडिएटली वहाँ से आते ही कल सर्कुलर आ गया है। जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और अगर वो 30,000 से कम पेंशन लेता है तो उसको 3,000 रुपये मिलेंगे, और 30,000 से ज्यादा लेता है तो 2,500 रुपये मिलेगा। और किसी ने पॉलिसी नहीं ली है तो भी 1,000 रुपये सबको मिलेगा। अच्छा, हमने जैसे पॉलिसी नहीं ली। आप आप 2 जन्मपत्री आराम से बना सकती हैं। आप देखिए कि 9 करोड़ वो हो गया, और लगभग अभी मैं हिसाब लगा रहा था 6 करोड़ हो रहे हैं। सर ने तो कहा कोई बड़ी बात नहीं है, 100 करोड़ रुपया हम लोगों के लिए मार्क हो जाता है हर बार ये प्रॉफिट में से 100 करोड़। लेकिन हमारे लिए नहीं, वो टोटल वेलफेयर के लिए होता है, जिसमें से जो बड़े भाई हैं हमारे, मैं बड़े भाई कहता हूँ वर्किंग वाले,
एसोसिएशन और फेडरेशन, वो आपके लिए झुंगा भी नहीं छोड़ते। मेरे ख्याल में अभी खत्म हो गया वो केक का जो छोटा पीस था वो एसोसिएशन वाले हमारे कुछ नहीं छोड़ते। कारण क्या, वो ऐसी ऐसी चीजों के लिए बताते हैं पैसे। आपका भी शेयर है क्या? कैंटीन सब्सिडी, किस ब्रांच में हम जाते हैं कैंटीन सब्सिडी हमें क्या? गेस्ट हाउसेज और जो वो बने हुए हैं हमारे, उसमें हम कितने लोग जाते हैं। कोई बच्चा भगवान ना करे बीमार पड़ जाए तो उसकी वजह से किसी को कहीं जाना पड़ जाए 5-7 दिन रहने के लिए, तो बात अलग है। तो भाई उससे बेटर है कि कहीं जाकर के धर्मशाला में रहने तो बढ़िया है। उसकी सब्सिडी वो काट लेते उसमें से, और फिर उसके बाद में जो मुझे भी मिलता था कभी, हालांकि मैं तो घुसा ही था में, बैग फंड्स मिलते हैं ना सर, स्केल 1 2 3 4, तो वो चीजें सब इसमें वेलफेयर में से बढ़ती हैं। तो पता लगता है वो एसोसिएशन है उनकी, वो उसको पॉलिसी को प्रमोट करेंगे, कितनी कोशिश कर लो। इवन दैट ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ पीएनबी में हर एक को 1000 रुपये मिलता है सर, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी बैंकों में हर एक को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पॉलिसी जो लेगा उसको मिलेगा पैसा, तो बाकी को 1000 रुपये मिलता है। कभी अगर याद हो, जो पुराने हैं, यहाँ कोई नहीं है मेरे ख्याल में, गुप्ता जी हुआ करते थे, आए नहीं, सुधीर गुप्ता जी। पहले ना 2015 से पहले हर रिटायरी को अगर कोई इंश्योरेंस कराता था तो उसको 2500 रुपये दिया करते थे, वो अगर रसीद ला के देता था तो। फिर उसके बाद जब ये पॉलिसी आगे आई गई तो उन्होंने सबसे पहले वही बंद किया। पीएनबी की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा इस वजह से है सर। होता है अगर कोशिश तो करते हैं उन्हें समझाने की, बताने की, लेकिन क्या होता है, मैं जब उस सीट के परे बैठता हूँ तो वो रोता हूँ, इधर बैठता हूँ तो वो रोता हूँ। अब उनसे राणा जी ने फिर भी आप देखिए कितनी नॉन फाइनेंशियल चीज देखिए, कितनी सारी हम लोगों के लिए सर्विसेज आ रही है। हालांकि एक सर्विस में धोखा दिया इस बार, कल 31 तारीख है, परसों 2 दिन बाद में लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं चढ़ पाया। वजह क्या, वर्किंग वाले हम पे हावी रहते हैं। 1,10,000 हम 90,000। क्या हुआ कि जिस वक्त अल्टीमेटली रिजल्ट वही हुआ कि हमें बैठ के सेटल करना है उसे भी, क्योंकि फैक्ट है कि जिस वक्त मैंने पैसा लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं मिलने वाला। दे दिया ना उसने, क्या डिसीजन दिया कि एक कमेटी बना दी जाए, मतलब तो वही हो गया ना, अपना बड़ा तार दी उसको। तो हम लोग जो चीज अक्रॉस द काउंटर कहना चाहिए, ट्रिब्यूनल कहना चाहिए कि जो बैठ के सेटल कर लेते हैं। 100% डीएल यूटिलाइजेशन का केस जब हम सब जगह से हार गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तब हमने बैठ करके इंडियन बैंक एसोसिएशन को कहा, रिक्वेस्ट की कि ये 1 लाख से 40,000 बचे हैं, मर चुके हैं लोग, जा चुके हैं, क्योंकि 2002 से पहले के रिटायरी। तब उन्होंने इस बात को सेटल किया, में भी बहुत जल्दी ही इम्प्रूवमेंट होने वाली है। ये दोनों इशू हमारे सेटल हो जाते हैं, सब्सिडी वाला भी और ये भी, तो बहुत बड़ा काम है। जीएसटी और सर वो ये हमारी पेंशन को रोकने का तरीका है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी, पॉलिटिकली ना इसको लिया जाए। ये ट्राई किया गया था 98 में। 98 में जब बाइपार्टेड सेटलमेंट हुआ तो मर्जर होता है ना डीए का, मर्जर होना था 1684 पर, 1684 पर। वर्किंग का तो 1684 पर किया, हमारा जो था 1616 पर। तुम्हारी पेंशन कम हो गई। वो ट्रायल किया गया, 5 साल में पकड़ा गया, लोग कोर्ट में गए और 2018 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि दे आर एंटाइटल्ड फॉर 1684, तो लाखों रुपया बैंकों को पे करना पड़ा। वो ट्रायल उनका गलत हो गया, फेल हो गया, वो ट्रायल फेल हो गया। मैं ओपनली कह रहा हूँ, नाउ दे हैव स्टार्टेड दिस थिंग, स्पेशल अलाउंस के नाम पे आपको देना शुरू किया। 2010 के बाद में जितने भी हैं, आप ये देखिए पेंशन जो है वो 38% रह गई है, जबकि मेरा उसमें लिखा हुआ 50% मिलेगी मुझे पेंशन। जो आदमी 10वीं में सेटलमेंट में रिटायर हुआ, उसको अगर 100 रुपए मिलते थे तो 11वें में वाले को 75 मिल रहे हैं और 12वें वाले को 65 मिल रहे हैं, 60 मतलब पेंशन कम होती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं तो कहा वर्किंग के लिए जो लीडर आते हैं हमारे प्रोग्राम्स में भी, उस दिन बॉम्बे में भी थे, एक वाइस प्रेसिडेंट एआईबी का था। मैंने कहा यार आपको नहीं लगता, ओपन नहीं बोला मैंने कहा आपको नहीं लगता कि आपकी पेंशन कम होती जा रही है? चलो हम तो भुगत लेंगे, तो कारण धीरे-धीरे हो रहे हैं, तुम्हें तो मिलेगा ही नहीं कुछ भी उस वक्त तक। अगर इस तरह कम होती रही, 38% आ गई, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, कमाना खाना, वहीं झाड़ झूठ के चले जाना, तुम्हारी पेंशन अपने आप बंद होगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग भी मेंशन करते हो, तो उसमें अपडेशन का कुछ है, कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, बस अच्छा, एमसी सिंगला का केस बड़ा सीधा है। एमसी सिंगला पंजाब हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच से हारा, डबल बेंच से हारा। मैं केस की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो तो जा चुके 10-12 साल, उनके बाद उनकी बीवी भी चली गई। यहाँ बड़े लंदन बैठे हैं,
ये बताएंगे कि एक आदमी अगर मर जाए तो क्या उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी चलती रहती है क्या? फिर कैसे पेंशन एप्लीकेशन का तो हम कैसे करें उसको? तो इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि ये ना आए केस, जो नेगोशिएट हो सकता है उससे बैठ के काम करें, और हम उसके नजदीक हैं। मैं बता के जा रहा हूँ कि हम उसके नजदीक हैं, क्योंकि अब ये इशू बाईपार्टाइट सेटलमेंट का रेजिडुअल इशू में आ चुका है। रेजिडुअल इशू में सेकंड नंबर पे लिखा जाता है पेंशन अपडेशन, और इसका मतलब वहां पर जब लिखा गया तो अब आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। मैं चलते चलते बस कह रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं दोनों का धन्यवाद करूंगा, मुबारकबाद दूंगा आपको। हाँ, मैं आता रहूंगा, आप आइए। अच्छा, आप आवाज आएगी बोलना क्या बात है। आप तो बहुत ग्रेसफुल लग रहे हो। ये साफ का असर है। ये बहुत अच्छा इन्होंने पहले भी काम किया। अब थोड़ा सही कर दी। दोनों एक पे लाइन मार रहे। मैं तो किसी ने वही है 1 2 3 4